वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग बाय समरा सिद्दीक। हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको सेहत दे। ओके व्यूवर्स, नाउ टुडे आई विल बी डिलीवर माय सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन। चलिए व्यूवर्स, मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड जो लेक्चर है। गाइस, इसके अलावा ये मेरे पास नोट्स भी हैं, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में लाजमी मस्ट जो है वो कमेंट कर दें कि हमें इस नोट प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। नाउ टुडे वी विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ बाइनरी डिजिटल लॉजिक लेवल्स एंड द डिजिटल वेव फॉर्म्स। इसके ऊपर आज का लेक्चर है हमारा सेकंड का। ओके व्यूअर्स, बाइनरी डिजिट्स, लॉजिक लेवल्स एंड डिजिटल वेव फॉर्म्स क्या होती हैं हमारे पास। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डिजिटल, ये इन सब का कम्बिनेशन है। इस टॉपिक की जो है आउटलाइन सबसे पहले इस सब सारे टॉपिक में वो डिफ़ाइन की जाएगी। उसके बाद जो है वो डिजिटल बाइनरी को अलग और लॉजिकल लेवल्स को, डिजिटल वेव्स को अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्व सर्किट्स एंड द सिस्टम इन विच देयर आर द ओनली टू पॉसिबल स्टेट। इसमें क्या होती हैं कि जब हमारे पास कोई भी डिजिटल सर्किट क्रिएट होता है तो उसमें सिर्फ दो स्टेट होती हैं, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल इसका व्यू दे देती हूँ, इसमें एक होती है हमारे पास लो स्टेट होती है, एक होती है हमारे पास हाई स्टेट होती है, ठीक है। दो तरह के वोल्टेज इसमें यूज़ होते हैं, एक हाई वोल्टेज, एक लो वोल्टेज। जब हमें इनको प्रेजेंट करना होता है ना, तो हम इनको बीट्स और बम्प्स की फॉर्म में जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज आप अपनी वीडियो को करते हैं बनाने के लिए, तो आप अपने यूज़ करते हैं सीडीज़ को यूज़ करते हैं और डीवीडीज़ को यूज़ करते हैं। सीडी और डीवीडीज़ लाइक सॉन्ग, मूवीज़, इस टाइप के लिए हमें जो है वो डिजिटल बाइनरी के लिए लेवल्स के लिए हम सीडी और डिजिटल वेव्स के जो है दो डिवाइसेस है, इनको यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है व्यूअर्स, हमारे पास डिजिटल सिस्टम सच एज द कंप्यूटर। अब डिजिटल सिस्टम कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, हमारे पास कम्बिनेशंस हो गए किसी के टू स्टेट्स के। टू स्टेट कौन कौन सी, 0 1 यानी कि हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स की बात हो रही है। जब भी हमने इनको प्रेजेंट करना होता है, हमने इनको शो आउट करवाना होता है इनके कोड्स को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई नंबर यूज़ कर लेते हैं, सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं या करैक्टर्स यूज़ किए होते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ आपका एज अ जो है ना वो MCQs आ सकता है, तो उसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। उसके बाद है टू स्टेट नंबर्स सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी। जो भी दो स्टेट्स का नंबर, दो स्टेट कौन सी व्यूअर्स, 0 1 यानी कि हाई लो वोल्टेज का जो भी फंक्शन होगा, जो भी सिस्टम उसका होगा, हम उसको बाइनरी सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट, इस तरह का आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है या सिर्फ बाइनरी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो डिजिट्स आते हैं, ठीक है। टू डिजिट्स होते हैं कौन से, 0 और 1 का डिजिट होता है हमारे पास, ठीक है। अब बिट, बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एज ए MCQs आता होता है मोस्टली, कि बाइनरी जो डिजिट होता है, जो हमारे पास सिंगल एक डिजिट होता है, उसको हम बिट कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली बिट्स को ही मिला के हमारा जो है ना वो नंबर सिस्टम जो कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं बाइनरी डिजिट, ये क्या होते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ईच ऑफ द टू डिजिट इन द बाइनरी सिस्टम। अब हमारे पास जो बाइनरी सिस्टम बना हुआ था उसके अंदर जो दो डिजिट होते हैं, कौन से डिजिट होते हैं, 0 और 1 का जो डिजिट होता है उसको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। इट्स कॉल्ड अ बिट, ठीक है। एक सिंगल क्या इसकी कहलाएगी, ये भी एक इसकी बिट है, हम इसको कहेंगे ये 1 की बिट है और ये 0 की बिट है। तो विच इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। मतलब जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कहलाती है, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। आप सिंपल वे में भी कह सकते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। अब ये जो सर्कल होता है इसमें डिफरेंट तरह के दो वोल्टेज लेवल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। दो बिट्स यूज़ की जाती हैं, कौन सी बिट, 0 और 1 की बिट की बात हो रही है। 1 बिट जो है वो प्रेजेंट करती है हायर वोल्टेज को, बहुत कॉमन है गाइज व्यूअर्स, ये हमारे जो है वो कॉमनली घरों में भी यूज़ हो रही होती हैं। वायर्स के ऊपर जैसे कहा जाता है कि ये हाई वोल्टेज की है, ये लो वोल्टेज की है। एक्चुअली जो रेड वायर्स होती हैं वो हाई वोल्टेज की होती हैं और जो ब्लैक या येलो टाइप की होती हैं ये लो वोल्टेज की, और सर्किट को ग्राउंड करने के लिए ये वायर्स वगैरह यूज़ की जाती हैं।
तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास जो 1 है वो हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है और जो 0 है वो हमारे पास यहाँ पे लोअर वोल्टेज लेवल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम सपोज है यहाँ पे 2 इन्वर्स होंगे, एक डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट की बात करेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है कि पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है और नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है कि दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक विल बी यूज थ्रू आउट द बुक। मतलब यही वाले 2 लॉजिक है हमारे पास पूरी की पूरी बुक में यूज होंगे कि हाई के लिए हम 1 और लो के लिए 0। अगर तो व्यूअर्स हाई के लिए 1 और लो के लिए 0 यूज करते हैं तो वो आपके पास होगा पॉजिटिव, ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव लॉजिक होगा। अगर आप यूज करते हैं इसका इनवर्स, यानी कि हाई को आप दे दें 0 और लो को आप दे दें 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनदर सिस्टम विच इज 1 इज रिप्रेजेंट लो। क्या किया? पहले 1 हाई के लिए था, अब 1 लो के लिए है, ठीक है। और पहले हाई जो था वो लो जो था वो 0 के लिए था, अब 0 किसके लिए? यहाँ पे हाई के लिए, यानी कि इन्वर्स कर दिया। इसी स्टेटमेंट को इसके साथ इन्होंने इन्वर्स किया है। जब इन्वर्स हो जाएगी फिर हम इसको कहेंगे नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लॉजिक लेवल्स। लॉजिक लेवल्स क्या होते हैं? लॉजिक लेवल्स होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं 0 और 1 में, ठीक है। एज सेम एज इट इज़ है, जैसे हमने ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा है सेम यही चीज़ होगी, बस इसमें जो है वो थोड़ा बहुत एक आध नंबर की चेंज होगा, बस इसमें लॉजिक होगा। उसमें डिजिट थे, इसमें लॉजिक लेवल्स होंगे। तो इसमें भी 0 और 1 की बिट यूज़ होती हैं, ठीक है। आइडेंटिकली जब हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम हाई और लो वोल्टेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल किसी डिजिटल सर्किट की बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या किया जाता है? हाई कैन बी एनी वोल्टेज बिटवीन अ स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम। वहाँ पे हमारे पास इस टॉपिक में ऊपर वाले में कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम का नहीं था, सिर्फ बाइनरी था, तो वो 0-1 के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने अपना लॉजिक सेट करना है, ठीक है। तो लॉजिक सेट करने के लिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास एक था लो का फंक्शन, एक था हाई का फंक्शन, ठीक है। तो हाई के लिए भी हाई के लिए भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा और लो के लिए भी हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम होगा। नेक्स्ट इसकी डायग्राम होगी वो आपको डिटेल से करवा दूंगी, इंशाल्लाह आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमने किसी भी सिस्टम को या वोल्टेज को स्पेसिफाइड करना होता है तो इसके लिए हम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यूज या फिर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। यही बार बार बात बता रही हूँ कि लो की भी मैक्सिमम और मिनिमम होगी और हाई के लिए भी हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी, यानी कि टोटल 4 होंगी, 2 हमारे लिए लो की और 2 हाई के लिए होंगी। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं। अदरवाइज जो है ना, लाइकवाइज लो कैन बी वोल्टेज बिटवीन अ स्पेसिफिक मिनिमम। देखें लो किसके लिए यूज़ हो रहा है? मिनिमम के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए क्या यूज़ होगा? फिर हाई यूज होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है एज एमसीक्यूज और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कैन बी ओवरलैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ द हाई लेवल्स एंड एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ द लो लेवल। मतलब हमारे पास जो है वो कुछ में एक्सेप्ट किया जाएगा लो लेवल पे और कुछ का हाई पे किया जाएगा, ठीक है। अब ये फिगर है नीचे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यही बात इन्होंने कही हुई है कि अगर हम बात करें यहाँ पे एक हमारे पास लेवल होता है हाई का और एक होता है लो का, और यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल। अगर तो हमारे पास हाई से ऊपर चला जाता है या लो से भी और लोअर हो जाता है, अगर इसके बिटवीन में आता है तब भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर इससे ऊपर जाता है यहाँ पे तो तब भी हम इसे रिजेक्ट करेंगे, अगर लो के नीचे आता है तब भी हम इसे रिजेक्ट करेंगे। यही बात इन लाइनों में उन्होंने दोबारा से डिफाइन की हुई है कि सपोज करते हैं द वेरिएबल एच वी एच, ठीक है। वी का मतलब क्या है? वोल्टेज, और एच का मतलब है हाई, ठीक है। अब मैंने पीछे बताया था कि हमारे पास वोल्टेज 2 तरह का होगा, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ठीक है। एक हाई होगा एक लो होगा, 4 वैल्यूज होंगी। तो ये पहली हमारी हाई के लिए है, हाई के लिए पहले मैक्सिमम है, इसी तरह से हाई के लिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। यही बात वो बता रहे हैं कि वी एच एम एक्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम हाई वोल्टेज, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे? एच किसके लिए था? वी था हमारा वोल्टेज के लिए, एच था हमारा हाई के लिए, और मैक्सिमम हमारी मैक्स था हमारा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें वी वोल्टेज के लिए, एच हमारा इसके लिए हाई के लिए, और मिन हमारा मतलब मिनिमम के लिए, यानी कि एक वैल्यू हो गई हमारी मैक्स की और एक होगी हमारी मिनिमम की, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर हम सेकंड लो की बात करें, लो वोल्टेज की, तो लो के भी लिए हमारा यहाँ पे एच की जगह पे यहाँ पे ये वेरिएबल एल में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे
ये जो मैंने हाईलाइट किया है एरिया, ये हमारा VL यानी कि यहाँ पे H था पहले, अब यहाँ पे L आ गया है कि VL मैक्स यानी कि वोल्टेज लोअर की मैक्स वैल्यू और VL मिनिमम वैल्यू, यानी कि एक उसकी मिनिमम लो वोल्टेज आ जाएगी, एक उसकी मिनिमम आ जाएगी हमारे पास हाई वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगी। यही बात उन्होंने ये यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है कि VH मैक्स, VH मिन, VL मैक्स और VL मिन। इससे अगर जाती है अबव तो भी रिजेक्ट होगी, अगर इससे नीचे आती है तो भी रिजेक्ट होगी, अगर इसके बिटवीन में लाई करती है तो भी हमारी ये रिजेक्टेड में कंसिडर होगी। इसके बाद आ जाता है डिजिटल वेव फॉर्म्स। डिजिटल वेव फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द वोल्टेज लेवल्स दैट आर चेंजिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बिटवीन द हाई एंड लो। बहुत ही आसान टॉपिक है, दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया गया है कि जो ऊपर हमने ओके व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा होता है यहाँ पे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए के बताया हुआ है डिजिटल वेव फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ द वोल्टेज दैट चेंज द, मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग काम क्या होता है कि बैक, हमारे पास बैक और फोर्थ बिटवीन जो हाई है ना और लो लेवल्स है, इनके स्टेजेस आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। डिजिटल वेव है ना, वेव का मतलब भी यही होता है वेव कर देना, यानी कि लहरों को कहा जाता है वेव। तो यहाँ पे फॉर्म ही इसकी इस तरह से क्रिएट होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह शफल होगी या एक्सचेंज होगी। ठीक है, इसकी चेंजिंग हम यहाँ पे एक्चुअली बता रहे होते हैं कि किस तरह से की जाएगी। इसमें क्या होता है कि हम जो है वो पॉजिटिव, इसमें किया जाता है कि सिंगल पॉजिटिव गोइंग पल्सेस जनरेटेड व्हेन द वोल्टेज और द करंट गोज टू द नॉर्मल। ठीक है, कि अगर नॉर्मल जा रहा है तो वो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, अगर लो लेवल इज टू इट्स हाई लेवल एंड देन बैक टू लो लेवल, क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले लो लेवल जो है वो हाई लेवल के पास गया था, अब बैक आया है दोबारा से। ठीक है, कहाँ से आया, लो लेवल के पास दोबारा। पहले लो से वो हाई की तरफ गया था, अब हाई लो से फिर दोबारा जाएगा, फिर बैक आएगा, लो से हमारे पास हाई से हमारे पास लो की तरफ दोबारा मूव कर जाएगा। इसके बाद अगर तो ये दोबारा मतलब एक्सचेंज होता है यानी कि रिवर्स आता है, अगर तो ये स्मूथली चलता है तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव। अगर ये रिवर्स करता है यानी कि लो से हाई से लो की तरफ आता है तो फिर हम इसे कहेंगे नेगेटिव गोइंग पल्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेगेटिव गोइंग पल्स क्या है और पॉजिटिव गोइंग पल्स क्या है, तो ये आपने ध्यान से याद रखना है। एज MCQs भी पूछा जा सकता है। Is generated when the low voltage goes from its normal high level and its low level and back its to high level. A digital wave is made up of a series of pulses. हमारे पास क्या होता है कि एक पल्सेस की सीरीज है जिसके अकॉर्डिंग ये सारी वेव्स की फॉर्म बन रही होती हैं, डिजिटल वेव्स। पल्स कहते हैं नब्स को। ठीक है, देखें हमारी जो है वो इसी तरह से पल्सेस चलती हैं कि गो थ्रू होती रहती हैं, कभी वो कम कभी लो, कभी बैक से हाई कभी हाई से लो, इसी बिटवीन में चलती रहती हैं। जैसे ये डायग्राम में शो करवाया गया है कि अब इसके नीचे इसकी प्रॉपर जो है वो उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि राइजिंग और लीडिंग एजेस। ठीक है, राइडिंग और लीडिंग एजेस का मीन होता है कि जहाँ से आपकी स्टार्ट हुई है, ये देखें ये आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आना हाई से ये स्टार्ट हुआ है और कहाँ गया, लो की तरफ। अगर हाई से लो की तरफ जाता है तो ये पॉजिटिव गोइंग पल्सेस है। ठीक है, यही बात ऊपर बताई है। अगर वो जाता है यहाँ से, ये जो डॉटेड लाइन शेडेड लाइन है इसको कहा जाता है ये इंटरिंग का पॉइंट है। ठीक है, और ये जहाँ से ये आपकी है बिल्कुल एक पल्स निकल जाती है वापस गो थ्रू हो जाती है तो इसको कहा जाता है कि ये इसका आउटडोर है, ये इंडोर है इसका और ये इसका आउटडोर है। ठीक है, अगर तो वो जाती है लो से हाई की तरफ, पहले वो हाई से लो की तरफ आई थी, अब वो लो से कहाँ जा रही है, लो से हाई की तरफ जा रही है, यानी कि उल्टू है। अगर ये इन्वर्स हो जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं नेगेटिव गोइंग पल्स। ठीक है, ये इसका राइजिंग फॉलिंग पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से ये बाहर निकलता है, जहाँ से ये एग्जिट होता है वो उसका फॉलिंग और लीडिंग एजेस कहलाता है, और अगर वो जहाँ से इंटर करता है वो उसका राइजिंग ट्रिलिंग एजेस कहलाता है। जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो उसका T0 होता है और जहाँ से वो एग्जिट कर जाता है वो उसका T1 होता है। ट्रिलिंग टाइम, T यानी कि टाइम और 1 यानी कि स्टार्टिंग का पॉइंट जो हमारे पास 0 1। नेक्स्ट ये उन्होंने बताया है पल्स क्या होती है। ये ऊपर वाली डायग्राम में सेम यही चीज़ें बताई हैं कि 1 और 7 डायग्राम जो ऊपर हमने यूज़ की थी इसके 2 एजेस होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कौन कौन से एजेस होते हैं, एक इसका फॉलिंग एजेस होता है और एक इसका राइजिंग एज होता है। दो तरह के एजेस बताए हैं।
इनमें अब यही दोबारा हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल T0 ट्रिलिंग एजेस दैट अकर एट लास्ट एट द टाइम T1, यानी कि जो ट्रिलिंग एजेस होता है वो हमारे कहाँ पे अकर होता है, T1 के ऊपर अकर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पल्सेस टू गो फ्रॉम इट्स लो लेवल टू इट्स हाई लेवल इज कॉल्ड अ राइज टाइम, ठीक है। यही हमने पढ़ा है कि जब वो लो से हाई की तरफ आता है तो वो उसका राइजिंग टाइम है, ठीक है। राइज होना जो है वो स्टार्ट हुआ है तो वो उसका TR है, ठीक है। T का मतलब टाइम और R का मतलब राइज, यानी कि TR राइजिंग टाइम। उसके बाद है टाइम रिक्वायर्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम द हाई लेवल टू लो लेवल। पहले क्या था, लो से हाई की तरफ, अब क्या है, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल टाइम, ठीक है। गिर चुका है यानी कि एग्जिट हो चुकी है हमारी टाइमिंग, तो इसको TF कहते हैं। T यानी कि फॉल, T टाइम और F मीन फॉल, यानी कि फॉल टाइम इसमें प्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम कॉमन मैयर राइज की बात करें तो वो 10% हो जाता है, 90%, ये एज ए मैयरमेंट है, ये आपको एग्जांपल दिया गया, ये एक्यूरेट नहीं है, ये उन्होंने किसी ने मैयरिंग करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के दिए हैं कि 10% हो सकता है, 90% हो सकता है, 90 to 10 बिटवीन, तो ये सारी इसकी एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड इनटू इसके दरमियान में जितनी भी राइजिंग और फॉल आ रही है, और भी नेक्स्ट डायग्राम में आपको करवा दूंगी कि राइजिंग और फॉलिंग जितनी भी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के अंदर कंसिडर की जाती है। जब हम इसकी ड्यूरेशन मैयर करते हैं, किसी भी मैयर की ड्यूरेशन को कंसिडर किया जाता है उसकी पल्स को देखते हुए, तो भी हम उसका इंटरवल बताते हैं, ठीक है। उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं कि उसके राइजिंग और फॉलिंग एजेस के बिटवीन कितना इंटरवल है, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक्चुअली ये कहा गया है इसको, तो इसको शो आउट किया जाता है TW से, ठीक है। TWT का मतलब है टाइम और W का मतलब है विथ, यानी कि उसकी विथ कितनी है, यानी कि उसके बिटवीन का जो है वो इंटरवल कितना है, ये बताता है हमारा TW। जैसे कि व्यूअर्स ये कहा गया है, ये देखें बेसिक लाइन स्टार्ट की गई है यहाँ से, ये इसका एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये इसका यहाँ से लेके यहाँ इस एज से लेके इस एज तक जितना भी इसके बिटवीन हमारे पास हाइट आती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर हम देखें इसका 10, 15, 90, तो ये व्यूअर्स यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है आपको कि इसका ओवरशूट और अंडरशूट ये याद रखना है। जब सबसे पहला पॉइंट है, ये देखें हमारा एक्चुअली बेसिक लेवल था कि इसने यहाँ तक जाना था, ये डैशेज तक, अगर ये इससे अबव चली जाती है तो ये ओवरशूट है, ठीक है। अगर हमने सेट किया है यहाँ की लाइन तक, ये हमारी बेस लाइन थी, अगर इससे भी नीचे जाता है तो वो हमारा ये बेसिक लाइन ये थी हमारी, ठीक है। ये देखें बेस लाइन ये, तो इसके अगर हम अकॉर्डिंग बात करें इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस डोर तक आती है, अगर इससे भी लो चली जाती है तो वो हमारा अंडरशूट है। तो ओवरशूट और अंडरशूट के बिटवीन आपने गैप देख लेना है कि क्या होता है। उसके बाद राइजिंग मीन होता है कि जो गिवन हमें बेस लाइन दी हुई थी जहाँ तक हमने ओवरफ्लो करना था उससे भी अगर नीचे थोड़ा आ जाता है तो उसकी राइजिंग है कि अप्स एंड डाउन आना स्टार्ट हो गया। अब ड्रॉप का मीन है कि बिल्कुल जब डाउन स्टार्ट हो जाती है, देख रहे हैं आप बिल्कुल लाइन जो है वो डाउन जाना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ से फिर उसने थोड़ा सा राइज किया है। और अंडरशूट क्या होता है, वो अंडरशूट और ओवरशूट मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। तो ये हमारी थी नॉन आर्टिकल पर्सल करेक्टरिस्टिक्स, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेव करेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास। Most waves undercounted in the digital systems are composed of the series of the pulses, sometimes called a pulse train. गाइज यहाँ पे बहुत मज़े की बात है कि पल्स की ट्रेन्स कहा गया है कि वेव जो होती हैं एज अ ट्रेन वर्क करती हैं। लाइक इन दिस पिक्चर आप देख रहे हैं ट्रेन टाइप बनी हुई है, ठीक है। कि जब हम जो है वो सिस्टम को कंपोज कर लेते हैं, जो उसकी सीरीज एक बनती है वो उस किस फॉर्म में आ जाती है, हमारे पास एक पल्स की ट्रेन की सिस्टम में आ जाती है। जब हम इसको क्लासीफाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो है वेव अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन कितनी तरह की होती है। एक हमारी होती है पीरियोडिक होती है, एक होती है नॉन पीरियोडिक। यानी कि पीरियोडिक मीन हमारी एक पीरियड बना होगा, कोई टाइम इंटरवल होगा उसके अंदर या फिर उससे बाहर, बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री से बाहर। इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम पीरियोडिक पल्सेस की बात करें तो इसमें होता है इट्स सेल्फ अ फिक्स्ड इंटरवल। देखें क्या है इसके अंदर, फिक्स्ड इंटरवल है, यानी कि जो हमें लिमिट बता दी गई है इसी के अंदर अंदर काम करना है। अगर इससे बाहर जाते हैं तो हमारा वो पीरियोडिक सिस्टम नहीं रहता, पीरियड हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसी इज कॉल्ड अ पीरियड टी, इसको हम टी कहते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसीज एफ
इज द रेट ऑफ विच इज रिपीट इट सेल्फ एंड द मेजर इन हर्ट्स। देखें अब ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है, हर्ट्स में मेजर की जाती है, और ये होती क्या है, ये रिपीट होती रहती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंस मीन वक्फे वक्फे के साथ कितना उसमें गैप है, कितना क्या हुआ, वो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट होती है। अब गाइस देखें यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक की डायग्राम है। पीरियोडिक का मतलब होता है पीरियड के हिसाब से। अब ये देखें हर एक बॉक्स के अंदर गैप बिल्कुल बिल्कुल सेम है, देखें इसमें भी और इसमें भी। अगर हम नॉन पीरियोडिक की बात करें, फर्स्ट ब्लॉक छोटा है, उसके बाद बड़ा है, फिर हमारे पास बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे, फिर उसने कम किया, फिर ज़्यादा। मीन यहाँ पे कोई पीरियड सेट नहीं है। इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई पीरियड सेट नहीं है, लेकिन अगर इस डायग्राम में देखें फर्स्ट वन में ए वाली डायग्राम के अंदर, तो ये पीरियोडिक ही है, यानी कि ये सीक्वेंस है, स्केयर वेव्स है, ये सारे के सारे स्केयर्स में जा रहा है, ठीक है, कोई भी बाहर नहीं है स्केयर से। तो ये पीरियोडिक की थी, और आगे वाली नेक्स्ट हमारे पास नॉन पीरियोडिक की है। और यहाँ पे गाइज व्यूवर्स हमारे से फार्मूला जो है वो पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, कि जब हमने वेव्स को कैलकुलेट कर लिया है तो हमने उसको निकालने के लिए, अगर हमने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम 1/t का यूज़ करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपने t निकालना है, यानी कि उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो फिर आपने 1/f कर देना है, इसी का इन्वर्स करना है कि f इज इक्वल टू 1/t। अगर आपसे t बोलें तो f इधर आ जाएगा और t इधर अपना शफल कर जाएगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि वेव का जो है वो आपके पास साइकिल कितना बना है, ड्यूटी साइकिल, ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टी डब्ल्यू क्या था गाइस, टी इसका टाइम था, डब्ल्यू इसकी विड्थ थी, यानी कि जितनी भी आपको विड्थ दी थी वो, और टी टाइम के ऊपर डिवाइड करके। एक्चुअली गाइस ये टी स्मॉल टाइम के लिए यूज़ होता है, और जो कैपिटल टी है वो उसका पीरियड कहलाता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। टी डब्ल्यू क्या था हमारे पास, पल्स की विड्थ थी, और टी कैपिटल टी था हमारे पास पीरियड, टाइम पीरियड था। और अगर हम स्मॉल टी की बात करें तो ये हमारे पास टाइम साइकिल होता है, ठीक है। तो ये टोटल हम करेंगे तो ड्यूटी साइकिल हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम 100 से मल्टीपल करवाएंगे। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आ जाता है डिजिटल वेव कैरीज बाइनरी इंफॉर्मेशन। अब डिजिटल जो वेव्स होती हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव करवाती हैं, उसको हम देख लेते हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट इज हैंडल्ड बाय अ डिजिटल सिस्टम अपीयर एज अ वेव फॉर्म। जो भी इंफॉर्मेशन हम डिजिटल के थ्रू, सिस्टम के थ्रू करते हैं, वो कहाँ पे अपीयर होती है, वेव फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। इसमें एक सीक्वेंस, बिट्स का सीक्वेंस होता है। कौन सी बिट्स गाइस, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, हाई के और लो की बिट, कौन सी, 0 की और 1 की बिट, ठीक है। हाई के लिए हम 1 की बिट, और लो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 0 की बिट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ईच बिट सीक्वेंस ऑक्युपाइज डिफाइंड इंटरवल काला बिट टाइम, ठीक है। अगर जो है वो आपको कहा जाए कि टाइम इंटरवल आपने डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा, वो उसका बिट टाइम होगा, किसी भी दोनों का कम्बिनेशन जो होगा, हाई और लो की अगर बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लॉक आ जाता है। क्लॉक क्या होता है गाइज, ये हमारे पास मैनुअली काम करता है। इन दिस डायग्राम डिजिटल सिस्टम ऑल द वेव फॉर्म्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द बेसिक टाइमिंग वेव कॉल्ड द क्लॉक, ठीक है। क्लॉक में क्या होगा, हमारे पास एक क्लॉक होगा, जैसे यहाँ पे 0 1 है, 0 1 हमारे पास बिट है, और एक ए इसका चल रहा है। उसके बाद बिट का जो टाइम है, यानी कि एक से दूसरे के अंदर, यानी कि ये इसका क्लॉक बना हुआ है। यानी कि सपोज आप कर लें टाइम है यहाँ पे 1 घंटे का था, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा घंटा स्टार्ट हो गया है, तो इसके बिटवीन का जो टाइम है वो बिट टाइम कहलाता है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है, एट द लास्ट तक ये हमारे पास एक क्लॉक होता है, ठीक है। यानी कि टाइमिंग, जितनी भी वेव की टाइमिंग है ना, उसको मैयर हम करें तो हम कहते हैं ये क्लॉक टाइम है, ठीक है। और ये हमेशा गाइस काम करेगा 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में। कभी भी ये 0 1 से अबव नहीं जाएगा, कभी भी ये आपको 2 की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये डिजिट्स है, ये बाइनरी सिस्टम है, और बाइनरी सिस्टम हमेशा जो है वो 0 1 की फॉर्म में ही काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम के ही वर्ड से समझ आता है कि टाइम और डायग्राम। टाइमिंग इसमें आपको डिफाइन करेंगे कि एक जो क्लॉक है वो कितनी टाइमिंग का होगा। अ टाइमिंग डायग्राम इज द ग्राफ डिजिटल वेव फॉर्म शोइंग द एक्चुअल टाइम रिलेशनशिप
between the more wave and how each waves change in the relationship each other। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि एक जो है वो वेव दूसरी वेव तक जाने के लिए जो चेंज लेके आएगी उसके अंदर का जो टाइम होगा वो हमारे पास टाइमिंग डायग्राम को शो करेगा। जैसे सपोज यहाँ पे 0 था तो ये 1, उसके बाद 2, फिर हमारे पास 3 हुआ, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो गाइज इसका जो टाइमिंग डायग्राम था इस वेव से लेके इस वेव तक वो 1 था, फिर इस वेव से इस वेव तक जो टाइम चेंज हुआ वो हमारे पास 2 था। तो ये इन दोनों का जो गैप है यहाँ पे ये टाइम बिट कहलाता है। ये आपने ये भी याद रखना है कि इन दोनों का जो गैप है वो टाइमिंग बिट कहलाता है, इसको भी याद रख लेना है साथ में आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर में क्या होता है, रेफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ द बिट दैट कवर सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की जितनी भी टाइप होती है वो कवर कर दी जाती है। डाटा ट्रांसफर है ना, तो डाटा को आप ट्रांसफर करते हैं, उसकी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, बाइनरी हो सकती है, डिजिटल हो सकती है। तो जो कवर्स करने के लिए जो टाइप हम इंफॉर्मेशन की यूज़ करते हैं, ग्रुप एक बिट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी डाटा होता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि डाटा ट्रांसफर के लिए कौन कौन सा टाइप का डाटा हो सकता है। बाइनरी डाटा हो सकता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद डिजिटल हो सकता है, तो विच रिप्रेजेंट अब डिजिटल वेव फॉर्म्स। जो बाइनरी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिजिटल वेव फॉर्म्स को करेगा। मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद इन अ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो ये एक डिजिटल सिस्टम से आप अगर सपोज आपके पास डिजिटल सिस्टम है तो ये एक डिजिटल सिस्टम जो है वो दूसरे डिजिटल सिस्टम में इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें तो एक डिजिटल सिस्टम दूसरे डिजिटल सिस्टम में ही ट्रांसफर होगा। अ टाइम अलोन अ सिंगल लाइन एज इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम 1 on 13a ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम t0 टू t1। और गाइज याद रखना है यहाँ पे t बेस में लिखना है, आपने इसके साथ नहीं लिखना। जैसे ये बाय मिस्टेक 0 हो चुका है तो आपने यहाँ पे ये बेस में जो 1 लिखा है सेम एज इट इज यूज करना है t1 को। यानी कि t0 से स्टार्ट करके t1 की जो टाइम इंटरवल है, अगर हम डायग्राम ए के अंदर देखें, इस डायग्राम में क्या हम देखें कि t1 से 0 से लेके t1 तक जो टाइम इंटरवल है यहाँ तक, इसके अंदर कितना है, 1 आया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, फर्स्ट बिट इज ट्रांसफर। तो यहाँ पे 1 वाली बिट जो है वो ये इसका टाइम था यहाँ से यहाँ तक, ये इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम था वो लगा और इसके अंदर क्या ट्रांसफर हुआ, एक बिट, एक डाटा ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, अगर हम 1 से 2 की बात करें तो यहाँ पे 0 की एक बिट ट्रांसफर हो चुकी है। अगर हम 2 से 3 करें तो यहाँ पे एक बिट ट्रांसफर हुई है। लेकिन यहाँ से अगर 3 और 4 की बात करें, एक्चुअली यहाँ पे 2 से 4 था और 1 का गैप था, तो लेकिन यहाँ पे 2 और 3 के बिटवीन भी हमारे पास 1 एक बिट ट्रांसफर हुई और फिर 3 से 4 तक भी एक 1 की बिट ट्रांसफर हुई है। ठीक है, इसको आप गौर से देखना है, ये बिट की ट्रांसफर है और एक्चुअली काम भी कंप्यूटर इसी फॉर्म में करता है, 010 फॉर्म की फॉर्म में। एक्चुअली सपोज हमारे पास मेमोरी है, तो मेमोरी में क्या होगा, सेंडिंग डिवाइस डाटा को सेंड करेगी, वो रिसीवर के पास जाएगी, रिसीविंग डिवाइस के पास। जैसे कि आप एक फ़ोन कॉल करते हैं तो फ़ोन कॉल पे आपको पहले सेंड किया जाता है, तो उसकी वेव जो बनती है उसके अंदर जो डाटा बिट की ट्रांसफ़र है, जो हमारा एक वॉइस हम बोलते हैं वो भी एक्चुअली एक हमारा डाटा है। ये हम देखने में तो नहीं लेते लेकिन ये एक कंसीडर डाटा के तौर पे ही होता है। जैसे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके रख लें, आप अपनी पिक्चर्स को सेव कर लें, तो ये आपका डाटा है। इसी तरह से फ़ोन कॉल्स पे भी हमारी जो बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, पहले हमारी 1 की बिट ट्रांसफ़र हुई, वो रिसीवर ने, रिसीविंग डिवाइस ने रिसीव कर ली, उसके बाद ये चलता गया 010101। तो ये एक्चुअली सेंडिंग डिवाइस जो है वो रिसीविंग डिवाइस को डाटा सेंड किए जा रही है। ठीक है, पैरेलल ट्रांसफ़र जो है ना वो यहाँ पे हो रही है और हमेशा जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और t1 तक आपकी ट्रांसफरिंग होती रहेगी। उसके बाद नाउ गाइज टुडे आवर लेक्चर एंड हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो इसकी एक्सरसाइज अब देख लेते हैं हमारे पास कि डिफाइन बाइनरी नंबर। बहुत आसान है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं हमारे पास। बाइनरी डेफिनेशन इज द बाइनरी डबल और द मेड अप ऑफ द 2 पार्ट्स। ठीक है, बाइनरी क्या होता है, एक नंबर होता है, आपको अगर सिंपल वर्डिंग में बताया जाए कि 0 और 1 को ये रिप्रेजेंट करता है, ये इसका कम्बिनेशन होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ओके गाइज, तो नेक्स्ट था हमारा कि ये
किस तरह से किए जाते हैं, इसमें 2 नंबर आ जाते हैं हमारे पास के एक्सपेक्ट करने के लिए, शो करने के लिए 0 और 1 का होता है। ये कम्बिनेशन हमारा बाइनरी सिस्टम में आ जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल करें कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। पेयर ऑफ ग्लासेस मीन आ जाता है कि हमारे पास जैसे गॉगल्स हैं, इनकी एग्जांपल हो गई हमारे पास। ये एक एक्चुअली यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दी गई है बाइनरी की, ठीक है। एक्चुअली जो बाइनरी वो हमारे पास 0 1 ही होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास एक होता है 1 0 0 मीन्स 2। अब मीन्स 2 क्यों कहा है, क्योंकि ये 2 नंबर हैं गाइस, ठीक है। 0 एक नंबर है और 1 भी एक नंबर है, तो दोनों को मिला के हमारे पास 2 नंबर होते हैं, ठीक है। नंबर 2 है लेकिन हमारे पास ये काम बाइनरी 0 1 में ही काम करेगा। अब ये नहीं समझना आपने कि 2 हमारे पास नंबर है यानी कि 2 नंबर को आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपने कम्बिनेशन 2 नंबर्स का यूज़ करना है, 0 और 1 का, ठीक है। 2 3 4 5 पे आप नंबर बिल्कुल भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज बिट मीन। अब बिट का मीन क्या होता है, हमारे पास बिट जो है ना वो शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट्स, यानी कि कंप्यूटर का सबसे अगर छोटा एलिमेंट देखा जाए ना, कंप्यूटर वर्किंग ही बिट और बाइट्स की फॉर्म में करता है। तो अगर कंप्यूटर का हम बात करें ना, तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है ना, छोटा जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारा बिट कहलाता है, ठीक है, जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा बिट की फॉर्म में होता है। अब बिट हैज़ अ सिंगल बाइनरी वैल्यू, और हर बिट की एक सिंगल बाइनरी वैल्यू होगी। किस बिट की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 बिट है तो हम 0 या तो वो 0 हो सकती है या फिर वो 1 हो सकती है। तो वो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एक बिट के अंदर जो है वो मोर देन 1 वैल्यूज हो, ठीक है। एक बिट के अंदर सिंगल वैल्यू ही एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे कि इधर 0 नोरा 1, ठीक है, या तो 0 होगी या फिर वो 1 होगी। Although computer usually provide the instruction that can test and manipulate the bits, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर जो वर्क करता है वो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए, हमारे पास इन्हीं बिट्स को यूज़ करते हुए मैनिपुलेशन कर रहा होता है। दे आर जनरली डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। देखें, बार वही बात मैंने बताई थी आपको कि जब हमने डाटा को स्टोर करना है या डाटा को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें बिट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमें बिट्स की ज़रूरत होती है। और ये बिट्स हमारे पास मल्टीपल्स हो सकती हैं, यानी कि जब हम बिट्स का कम्बिनेशन करते हैं, बिट्स को मिलाते हैं, ठीक है, बिट्स को मिलाया जाता है तो फिर हमारे पास बाइट्स बन जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास 8 बिट्स का कम्बिनेशन जो है वो बाइट्स बनता है। बाइट्स को मिला के जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है व्हाट आर द बिट्स इन द बाइनरी सिस्टम। अब देखें, बाइनरी सिस्टम हम कब से पढ़े, हमने बहुत पढ़ा है इसको पिछले टॉपिक में। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो बिट है वो बाइनरी सिस्टम में किस तरह से वो अपना रोल जो है ना वो इनरोल करवा रही होती है, किस सिस्टम के थ्रू जो है काम करती है। जो बिट होती है वो कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये ऊपर पढ़ा है हमने, ठीक है। इसमें 0 1 आता है, ये भी पढ़ा है। उसके बाद कंप्यूटर जो अपनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है वही बात इसमें भी लिखी है कि ऊपर तो हमने इसका जो पढ़ा था सेम टू सेम वही वाली बात हमने इसमें रिपीट की है, ठीक है। ये इसमें इसलिए मैंने रिपीट करवाई क्योंकि वो बिट की बात थी, तो इसकी फर्स्ट वाली 2 लाइन आप बिट के लिए कर लें, और अगर आपने बाइनरी सिस्टम की बात करनी है तो ये नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सारा का सारा बाइनरी सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। ये वाली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ बिट, तो आपने ये फर्स्ट लाइन डिफाइन कर देनी, बिट ये होती है, ठीक है। यहाँ तक बल्कि डिफाइन कर दे 0 1 तक, तो आपने इसका आंसर यहाँ तक रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिट जो है वो बाइनरी सिस्टम में किस तरह से यूज़ होती है, तो फिर आपने ये पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक इसके अंदर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास कि हाउ आर द राइज टाइम एंड द फॉल टाइम ऑफ अ पल्स मेजर्ड, कि जब हमारा राइजिंग टाइम और फॉल टाइम हम मेजर कर रहे थे तो वो किस तरह से पल्सेस के अंदर मेजर किया जाता है। राइज टाइम इज टिपिकली अ मेजर ऑफ द, आपने पीछे पढ़ा था डायग्राम में 10% हो सकता है 90%, यानी कि जब आपने मेजर करना है राइज टाइम तो तब आपने उसे परसेंट में मेजर करना है, ठीक है। और फिर आप उसे कन्वर्सली यूज़ करते हैं। जब आपने फॉल टाइम इसी तरह से करना है मेजर, तो आप क्या करेंगे, पल्सेस मूव फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। कि जब आपने उसकी मेजर करनी कि वो एक्चुअली फॉल टाइम क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक नीचे जा रहा है, ठीक है, उसका राइजिंग से फॉलिंग टाइम निकालना है, यानी कि नीचे जाते हुए उसका जो टाइम था वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू थी वहाँ से लेके लोएस्ट वैल्यू तक जो है ना वो उसका
फॉल टाइम कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इन द टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन व्हेन द मेजर वेव्स ऑन द ओसिलोस्कोप्स द फास्टर राइज द टाइम, इसमें क्या होगा हमारे पास कि जब भी आपने मेजरिंग स्टार्ट करनी है उसके राइजिंग टाइम को ही फास्टर जो है ना वो बता सकेगी, उसकी ऑसिलेशंस क्या है, उसका जो वो स्कोप क्या है, वहाँ पे ओलिस्कोल्स का जो बताया गया है वो उसकी मेजरमेंट क्या है, ये सारा कुछ हम इसमें बताएंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने पूछा है कि पीरियड का फार्मूला क्या है, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि वेव फॉर्म के अंदर जो हम पीरियड अगर हमने निकालना हो और फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से निकालना हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम F = 1/T का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपसे वो T कहेंगे, टाइम पीरियड निकालना है, क्योंकि नाउन द पीरियड ऑफ टाइम, वो उन्होंने कहा है कि आपको पीरियड का भी पता होना चाहिए, वेव फॉर्म आपने निकालनी है तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये वाला फार्मूला फर्स्ट वाला इक्वेशन जो 1 on 1 है ये वाली हम इसके लिए यूज़ करेंगे कि F = 1/T। इसके अलावा मैंने 2 फार्मूले इसलिए साथ लिखे हैं कि आपसे वो पूछ सकते हैं इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन कि आप पीरियोडिक का टाइम पीरियड निकालें वेव फॉर्म के अंदर या फिर इसका ड्यूटी साइकिल निकालें। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है एक्सप्लेन व्हाट द क्लॉक वेव इज। क्लॉक वेव क्या होती हैं, ये डिजिटल फॉर्म वेव्स होती हैं जो हमारे पास क्लॉक के सिग्नल्स को डिफाइन करती हैं। क्लॉक मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है कि क्लॉक होता है क्या, जो वेव्स की हमारी फॉर्म्स काम कर रही होती हैं, जो उसका टाइमिंग होती है, जहाँ तक उसने जाना होता है स्टार्टिंग से लास्ट तक, वो सिग्नल्स जो होते हैं, जो उसकी वेव्स होती हैं, वो हमारे पास क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। यही बता रहे हैं कि प्रोवाइडिंग टाइमिंग सिग्नल्स अ पार्ट ऑफ द डिजिटल सिस्टम दैट ईच प्रोसेस इज ट्रिगर्ड एट अ प्रिसाइज मूवमेंट, यानी कि जो जहाँ से ट्रिगर किया जाता है और जहाँ तक उसने लास्ट तक जाना होता है वो वाला जो टाइम होता है हमारे पास एक का क्लॉक सिग्नल होता है, ठीक है। और ये हमेशा सीक्वेंस में चलता है और ये फिक्स्ड होता है टाइम पीरियड, ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपसे। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या पर्पज़ होता है, ये इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसका प्राइमरी पर्पज़ ये होता है, यानी कि अगर इसको हम लॉजिकली सिंपली तौर पे यूज़ करें तो इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है, ये एक डायग्राम होती है जो यूज़ की जाती है अबाउट टाइम के थ्रू, ठीक है। यानी कि हम टाइमिंग को मैयर करने के लिए इसकी टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं जो इसका टाइम पीरियड मैयर करती है, और हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है इसकी कंडीशंस पे कि चेंज कहाँ पे आया, ठीक है। क्योंकि हमने मैयर क्या करना है, उसकी टाइम को मैयर करना है, तो टाइम तभी मैयर होता है जब हम उसकी कंडीशन देखें कि कहाँ पे चेंज आया है, ठीक है, विद इन द लाइफ लाइन्स, ठीक है। लाइफ लाइन्स मीन होता है कि अगर वो लीनियर चल रही है या फिर उसमें अप्स एंड डाउन आया है, किस तरह का एक्स एक्सिस यूज हुआ है उसकी टाइमिंग डायग्राम के लिए। और टाइमिंग डायग्राम जो है ना वो स्पेशली फॉर्म सीक्वेंस की फॉर्म में होती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे ये अप्स एंड डाउन जा सकती हैं, कोई इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये मोस्टली जो है ना इसकी स्पेशल फॉर्म जो है ना वो हमेशा सीक्वेंस की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट एट द एंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पैरेलल ट्रांसफर ओवर अ सीरियल ट्रांसफर ऑफ द बाइनरी डिजिट। यानी कि अगर आप पैरेलल चलते रहते हैं, ठीक है, या फिर आपकी सीरीज की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें बाइनरी डाटा जो है ना उसका एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज वो बताना है। ऑल्दो पैरेलल ट्रांसमिशन कैन ट्रांसफर डाटा फास्टर। देखें बहुत मजे की बात लिखी हुई है कि पैरेलल जब आपने चलना है, यानी कि जब आपने सीक्वेंस में चलना है, एक दूसरे के साथ साथ चलना है, आपको ये नहीं होगा आपने एक स्टार्ट किया तो आप दूसरी जगह पे चलेंगे, जब आपने पैरेलल चलना है बिल्कुल तो वहाँ पे डाटा फास्टर ट्रांसफर होगा, ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आप सीरीज की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये चैनल्स बन जाएंगे। यहाँ पे चैनल्स का मतलब ये होता है जैसे आप सपोज टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल या कोई और करते हैं तो आपको बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फ़ोन मोबाइल यूज़ करें तो आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाना है, या यूट्यूब का कोई चैनल फेसबुक का विजिट करना है तो आपको बटन प्रेस करने पड़ेंगे अपने मोबाइल, या टैप करना पड़ेगा, उसके ऊपर टच करना पड़ेगा। तो उस तरह से हमारा ट्रांसफर सीरियल के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन अगर हमने पैरेलल काम करना तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फास्टर होती है। दिस मीन डाटा कैन बी आउट ऑफ द सेकेंड। इसमें क्या होता है हमारे पास गाइज कि डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस पे, ठीक है, हाउ फास्ट ईच ऑफ बिट्स लोड। जो हमारे पास सीरीज की फॉर्म में होता है इसमें हम देखते हैं कि हमारा डाटा
किस जगह पे पड़ा हुआ है, कितना उसके अंदर डिस्टेंस है, ठीक है। उसके हिसाब से हम फिर मेजर करते हैं कि ये लो होगा इसकी या ट्रांजैक्शन इसकी हाई होगी, फिर हम बताते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा लास्ट लेक्चर होता है एंड। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं वो भी समझा दूंगी। और व्यूअर्स जाते हुए फिर यही करूँगी, वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है फ्रीलांसिंग का कोर्स स्टार्ट करवा रही हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।